तो बहुत प्रयासों के बाद मैं आ चुका हूँ वृंदावन। मेरे वृंदावन वाले गेट पर मैं प्रवेश कर चुका हूँ। मेरे चेहरे को देख के मेरी खुशी का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। मैया रानी की 141 फुट ऊंची प्रतिमा मेरे मन को मोहित कर रही थी, तो मैं सीधा चल पड़ा उनके। मुझे बस ये डर लग रहा था कि कहीं मंदिर बंद ना हो जाए, तो मैं सीधा काउंटर पे पूछने चला जाता हूँ। 1 बजे चलो भैया, अभी तो टाइम है। तो बहुत अच्छी, पिछली बार नहीं आ पाए थे, इस बार सबसे पहले माता रानी के इधर। मैया रानी को देखते ही चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई और मैं सीधा चल पड़ा मंदिर के अंदर पहुंचते ही मैंने लिया टोकन बैग को रखने के लिए। मैंने बैग को जमा किया। अब मैं चल दिया मंदिर के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे कुछ चेक होता है, जैसे आप लेदर की बेल्ट या पर्स नहीं ले जा सकते। मैंने जब उनको दिखाया तो मेरी जेब में एक माइक था, उन्हें देख के मुझे अंदर जाने दिया। पहाड़ को ना सीमेंट से काट के बनाया गया है ये पहाड़ बनाने के लिए। और फिर मैया रानी को देखो आप, अंदर का व्यू दिल को बहुत सुकून दे रहा था। यहाँ से मैया रानी की बड़ी सी प्रतिमा दिखाई दे रही थी और बहुत सुकून मिल रहा था। मैं अंदर बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र पड़ी हनुमान जी पर। मैं उन्हें प्रणाम करने लगा। यहाँ एक कछुए के मुंह से पानी निकल रहा था, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। मैं अंदर आ चुका हूँ मंदिर के। वो बैठी हैं माता रानी, वो वहाँ पर बैठी हैं मैया रानी। मैंने माता रानी को प्रणाम किया। अब मैं मंदिर के आसपास परिक्रमा लगाने लगा, तो दीवार पर मुझे बहुत अच्छी मूर्ति दिखाई दी जो भगवान की बनी हुई थी। मंदिर की सफाई देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पर मेरा मन तो नहीं कर रहा था बाहर जाने के लिए, लेकिन स्टाफ के बार बार बोलने पर मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि टाइम हो चुका था मंदिर बंद होने के लिए। अब मैं गेट से बाहर निकल रहा था, मैया रानी से क्षमा याचना की और अब मैं आ गया मंदिर के बाहर। वहाँ पे घूमने लगा। अब मैं जाऊँगा गुफा के अंदर। अभी मैं आ चुका हूँ गुफा के अंदर। यहाँ पर अलग ही माहौल है और यहाँ पर आप बोर्ड लगे हुए होंगे, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं माता रानी के बारे में। और मुझे माता रानी के दर्शन हो गए यहाँ पर। यहाँ से बहुत अलग सुकून मिल रहा था। यहाँ पे हल्की हल्की साउंडिंग की आवाज़ आ रही थी। हर मूर्ति के पीछे लाइटिंग जो दी गई है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और पूरी गुफा को सीमेंट से बनाया गया है। ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत देर तक यहाँ पर रुका और फाइनली मुझे माता दुर्गे मैया के दर्शन हो गए। उनके बारे में लिखा हुआ होता है, आप पढ़ सकते हैं। और ये होता है वीकेंड पे मत आना आप कभी इसमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आज बहुत सुकून था, यहाँ पे बहुत कम लोग थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। अब मैं चल देता हूँ ऊपर की तरफ, माता रानी की तरफ, जहाँ जो माता रानी की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पर आ जाओगे। उसके बाद आप दूसरी गुफा भी मिलेगी उसके बाद। अब यहाँ से मैं चल देता हूँ। अब मैं आ गया हूँ बाहर। बाहर आते ही मैंने पूरे परिक्रमा लगाया मैया रानी के और उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ दिया। यहाँ से सीधी मैया रानी की प्रतिमा दिख रही थी। मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैया रानी की जो प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 141 फीट है, जो लगभग एक टावर के बराबर है, जिन्हें देखने में भी सर ऊपर करना पड़ता था पूरी तरीके से और तब दर्शन हो पा रहे थे। वो ये बहुत दूर से ही देखा जा सकता था मैया रानी। अब मैं चल देता हूँ गुफा नंबर 2 में प्रवेश करने के लिए। आप जैसे ही परिक्रमा पूरा करेंगे मैया रानी का, आपको गुफा नंबर 2 मिल जाएगी। आप यहाँ से नीचे आ जाओ गुफा में। और यहाँ पर भी वही सुकून था जो गुफा नंबर 1 में था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये पहाड़ों को सीमेंट से काट के बनाया गया था। बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी यहाँ से। यहाँ पे मैया रानी के दर्शन हुए मुझे।
यहाँ पे माता दुर्गे मैया बैठी हुई थी। मैया रानी के बारे में आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। लाइटिंग बहुत अच्छी करी गई है गुफ़ा के अंदर। और यहाँ पे चलते हुए माता रानी, एक और माता रानी मिल गई। ये काली माता है जो इनके दर्शन हुए। और मैं फिर आगे बढ़ देता हूँ। काफ़ी देर तक इस गुफ़ा में ही रुका रहा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे अंदर कोई रोकने वाला भी नहीं था क्योंकि भीड़ ही बहुत कम थी, लोग बहुत कम थे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम आप इसमें बिता सकते हो। और देखो बहुत कम लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सुकून का पल, खुशी साफ झलक रही थी चेहरे से। अब मुझे ना चाहते हुए भी निकलना पड़ा मैया रानी ही गुफ़ा से बाहर। अब मैं चल देता हूँ बाहर की तरफ। अब मैं आ चुका था गुफ़ा के बाहर। तो बाहर देखा तो धूप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि 1 बज चुका था पूरा। और मैं गुफ़ा से बाहर आया, मैंने देखा धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब मैं चल दिया बाहर की तरफ क्योंकि फिर मुझे रूम भी लेना था क्योंकि शाम को रात में प्रेमानंद महाराज जी से भी मिलना है मुझे। तो मैं जल्दी वहाँ से चलता हूँ। और ये फव्वारा लगा हुआ था, ये बहुत अच्छा। निकलने का द्वार है, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से बाहर जाना है, बाहर जाने का रास्ता है। मेरा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। और सबको जय माता की। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं किसी अदर ब्लॉग।